हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, इसलिए मैं आपकी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं और वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सवाल देखने को मिलेंगे जो 2024 के एग्ज़ाम की केमिस्ट्री में आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज मैंने इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में किसी न किसी सेट में हर साल पूछे गए हैं। तो सो माय डियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितनी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से आपको वो टॉनिक मिलने वाला है जिससे आप केमिस्ट्री की गाथा लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है फेनॉल तथा KMNOH यानी कि KMNO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है आपका ऑप्शन है नंबर 1 विषक्रमी तथा प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक या कोई नहीं। तो इन तीनों में से आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका का विषंक्रामी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा एक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। ये बोला पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, यानी कि जो पेट में अम्ल बनता है वो किसके माध्यम से हम रोक सकते हैं। तो पहले ऑप्शन है इसमें पित्तमल पीड़ाहारी ज्वलन नासी। तो आपके सही ऑप्शन ढूंढिए कौन सा होगा। अगर आपने केमिस्ट्री की सही तैयारी करी होगी तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जवाब सही क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि पित्तमल। तो सही पित्तमल के अम्ल को बनाने से रोका जा सकता है, यानी कि पेट में जो पित्त अम्ल बनता है उसको अम्ल को बनाने में कौन मदद करता है? पित्तमल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा पैरासीटामोल है, यानी कि पैरासीटामोल क्या है? प्रतिजैविक, पीड़ाहारी, ए व बी। ए व बी का मतलब है इसमें ए और बी दोनों है या इसमें से ए है या बी है। तो बताइए क्या है पैरासीटामोल? भाई एक पैरासीटामोल क्या है? एक पैरासीटामोल पीड़ाहारी है, यानी कि एक पीड़ाहारने को गोली है। तो पैरासीटामोल पीड़ाहारी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पीड़ाहारी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ये कह रहा एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है तो क्या है भाई? NaCl, ZnS या कांच। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। भाई आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका आंसर सी होगा कांच, यानी कि कांच जो है एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। तो आई होप क्वेश्चन नंबर आपके 4 तक क्लियर हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब देख लेते हैं और छठा भी इसमें देख लेते हैं। तो छठा और पांचवा क्या कहता है पढ़ लेते हैं आराम से। इसमें लिख रहा है बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट या रबड़। तो बताइए इसमें पांचवे में कौन सा सही है? तो आपका हीरा, ग्रेफाइट या रबड़। तो आपका होगा हीरा बेवरादार ठोस का उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 यार निम्न में से कौन सा ऑक्साइड लोहे चुंबक प्रदर्शित करता है? यानी कि आपके सामने जो ये 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा है जो लोहा यानी कि ये क्या ऑक्साइड लोहा चुंबक प्रदर्शित करता है? CrO2 या MnO2 या V2S5। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 6 का होगा ए, यानी कि CrO2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि HP जो इकाई है उसके सेल में कितने परमाणुओं की संख्या होती है भाई? 4, 6, 12 या 7। आप बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं जी, बिल्कुल सही आंसर है। जिसने सी बताया बिल्कुल सही, जिसने ये दोनों बताया बिल्कुल महामूर्ख। भाई इतना पढ़ने के बाद भी आप नहीं बता पाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपको एग्जाम में टॉप करना है ना। हंस के बताइए, मुस्कुरा के बताइए जी हाँ आप टॉप करेंगे तो बिल्कुल इसका आंसर क्या मारेंगे? सी बिल्कुल राइट आंसर मारेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? ये कह रहा सिंपल क्यूब्रिक एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है, इनके सिंपल क्यूबिक एकल सेल की जो संकुलन क्षमता होती है क्या होती है? तो इसमें है पहला ऑप्शन ए 20%, बी 30% या सी 52% या डी 62%। तो इसमें बताइए सिंपल क्यूबिक एकल सेल की
संकुलन क्षमता क्या होती है, आपने तैयारी अच्छे से की है। देखिए आपका केवल एक प्रकार से टेस्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरे द्वारा सुने गए हर शब्द को ध्यान से सुने, ताकि आपको जो डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 8वें का हो जाएगा सी, 52%। अब क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, ए 4, बी 7, या सी 14, या डी 8। तो बताइए इसमें कौन सी मूल क्रिस्टलों की तंत्रों की संख्या होती है। 9वें का ऑप्शन जो होगा सही होगा वो होगा बी का 7। तो 7 मूल क्रिस्टलों की संख्या तंत्रों की, मतलब मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित होती है तो यानी कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होते हैं क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक, विद्युत अपघटक चालक, या कुचालक। तो बताइए 10वें का कौन सा सही होगा। 10वें का जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, धात्विक चालक। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते 11 और 12। तो क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, विलयन में, अवक्षेप में, या साल में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। टिंडल प्रभाव बुझा के पाया जाता है, टिंडल प्रभाव पाया किस में जाता है, विलयन में, अवक्षेप में, या साल में। तो बताइए 11वें का कौन सा सही होगा। 11वें का आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि साल में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या कहता है, देखिए 11, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। तो आपके ऑप्शन है परासरण, प्रस्तनाव, या चालकता। तो 12वें का आपका कौन सा सही होगा बताइए भाई, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसरण गुण है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, परासरण। तो आपका ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें बोला मानव रक्त का पीएच जो मान होता है वो कितना होता है भाई, होता है पहला ऑप्शन है ए 6.5, बी 7, सी है 7.4, या डी है 8.2। तो बताइए, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा क्योंकि आप मानव हो, अगर मानव हो तो क्वेश्चन को बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 7.4 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.4 गुणा 10 की पावर 16 सॉरी -10 गुलाम। अब बी है या 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम, या है सी 4.32 गुणा 10 की पावर 32 गुलाम। तो आपको ऑप्शन में कौन सा सही लग रहा हो भाई, इसमें तो बहुत नॉर्मल सा है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। ए छोड़ ले हो, सी छोड़ ले हो, अगर बी पे आपकी उंगलियां निगाहें दोनों टिक गई हैं तो बिल्कुल सही जगह रुके हो, आपकी दिशा बिल्कुल सही है तैयारी के पर्पज से। तो इसका ऑप्शन 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला है निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली आक्सीकारक पदार्थ है, यानी कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सबसे शक्तिशाली कारक है। तो बताइए ए F2, बी Cl2, सी बी हमारा Cl2, आई ये सी हमारा I2, और ये डी है Br2। तो बताइए 15 का कौन सा सही ऑप्शन होगा जी। तो इनमें से आपको शक्तिशाली कारक कौन सा नजर आ रहा, ये नजर आ रहा है F2। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है जलीय घोल में हाइड्रोजन यानी कि H2 इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा। समझ में आया। तो चलिए यह है हमारा Fe3+, Cu2+, या Au2+, या Ag+। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए भाई। 16 का बिल्कुल राइट आंसर होगा पहला Fe3+, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 क्या कहते हैं, उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। 17 है 96,500 कुलाम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। क्या मुक्त करती है या कितनी मुक्त करती है, घोल से मुक्त करती है 63 क्या हमारा 5 GCu, या बी है 31.75 GCu, या कोई नहीं, यानी कि इन दोनों में से कोई सा नहीं, या आपको कौन सा लग रहा है वो बता दीजिएगा। तो इसमें सही अगर आपसे मैं सही जवाब दूं तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 31.75 GCu, 96,500 कुलाम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त होती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता। तो पहला दाब पर,
तापक्रम पर कोई नहीं। बताइए दाब पर, ताप पर या कोई नहीं। तो 18वें का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, इसमें से कोई सा भी नहीं। आपने ये दोनों बताए, बिल्कुल बकवास। ऐसी तैयारी नहीं करनी है, हमें बेहतरीन तैयारी करनी है। अच्छे बच्चे हो, अच्छा मैं भी हूँ, आपको अच्छे से इसलिए आपको सवाल लाता हूँ। तो प्लीज़ प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता, इसमें से कोई सा भी नहीं, जो आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो आई होप 18 तक समझ में आ गए। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होगा। बताइए 0.6 प्रति केल्विन, 0.693 प्रति केल्विन या 10 प्रति केल्विन या 0.93 प्रति केल्विन। तो बताइए क्या होगा इसमें। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही आंसर। अब 20 होगा, अगर किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है, यानी कि किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है अणु या परमाणु भार पर, अणु भार पर या सक्रिया पर। तो बताइए किस पे, सक्रिय भार पर, अणु भार पर या परमाणु भार पर। तो 20वें का कौन सा सही होगा आपका। 20वें का राइट आंसर होगा सी, सक्रिय भार पर वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करती है सक्रिया पर। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा P2O5 अच्छा है एक। बताइए अधिशोषक, अवशोषक या रंग विनाशक। देखिए इन दोनों में ध्यान रखिए, ये अधिशोषक है, ये अवशोषक है। तो नज़र को और माइंड को ज़रा सतर्क रखें, क्योंकि नज़र का धोखा बहुत ही होता है कभी कभी एग्ज़ाम में क्या करता है, एक शब्द को ही हेरा फेरी कर देता है और हम इन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते। तो आपको इसमें 21वें का बिल्कुल कौन सा राइट आंसर लगा होगा जी, बिल्कुल बी। आपने सही कहा, बी जो है इसका 21वें का बी राइट है, अवशोषक। अब निम्न क्वेश्चन, निम्न में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। भाई चीनी के घोल में, सोने का कोलाइड घोल में या इन दोनों में से कोई सा भी नहीं। तो बताइए 22वें का कौन सा, 22वें का आपका ए, चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया 22वां। अब चलते हैं कौन सा 23 और 24। तो 23 और 24 भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जब इतने देख लिए तो इतने भी सही। यार निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक ब्लेड, केलेमाइन या बॉक्साइड। तो इन तीनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब ये अयस्क नहीं है। तो 23वें का आपका बिल्कुल हो जाएगा सी राइट आंसर, बॉक्साइड बिल्कुल भी नहीं है किसका, जिंक का अयस्क। अगला क्वेश्चन, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है क्या, अयस्क, गैस या स्लेग। तो बताइए 24वें का कौन सा सही होगा। 24वें का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अयस्क, यानी कि 24वें का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर है 25, ये कह रहा NaOH इनमें से किसे कहते हैं, यानी कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं, कास्टिक सोडे को या धोबिया सोडे को, इसे सॉरी धोबिया सोडे को या कास्टिक पोटास को। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा आपका। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि कास्टिक सोडे को NaOH इनमें कहा जाता है। तो 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अब 26वां चलते हैं, इसने बोला है इसमें एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का कौन सा है, हेमेटाइट, डोलोमाइट या बॉक्साइट। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। 26 को बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। तो 26 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि 26 का कौन सा आंसर, सी राइट आंसर। अब चलते हैं 27वां, ये रहा कॉपर पाइराइड का सूत्र है, यानी कि कॉपर पाइराइड का आपको सूत्र इसमें ढूंढना है कौन सा है। तो बताइए ऑप्शन आपके सामने है, तो मुझे कमेंट्स में इसका आंसर आप बताएंगे। कमेंट्स में यदि आपने पूरी वीडियो देखी और यहाँ तक आया तो प्लीज़ कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए ये मैं आपके लिए देता हूँ। आप देखते हैं 28वां क्वेश्चन, ये कह रहा है सिनेमार कहा जाता है। तो सिनेमार किसे कहा जाता है भाई, HGS को, PBS को या H2S को। तो बताइए सिनेमार किसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है 28 का ए, HGS सिनेबार को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देखते हैं इसमें क्या कहता है। तो इसमें बोला है पहला 29वां, मेलेकाइट अयस्क है, लोहा, कॉपर, सिल्वर या जिंक। बताइए इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेलेमाइट अयस्क है कॉपर, यानी कि कॉपर में मेलेकाइट क्या है, अयस्क है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल क्लीन, साफ, बेहतरीन, अच्छा हो चुका। अब 30वां देखते हैं, ये बोल रहा है
निम्न में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि जमीन में कौन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं? तो बताइए ये क्या, Mg, Na या Al? तीसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सी राइट आंसर है इसका, Al के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या, Al। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 30 तक क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बोल रहा है निम्न में कौन हाइड्रोजन बंद नहीं है, यानी कि आपके सामने जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता वो आपको बताना है, यानी कि NH3, H2O, HCl या HF। तो बताइए 31वें का कौन सा सही आंसर? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है आपका 31 का सी। आपको उचित इनाम दिया जाता है, अपने आप गालों पे तालियां बजाएं, वाह। चलिए 32वां देखते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा ब्रांड कोण किससे पाया जाता है, यानी कि किस में पाया जाता है? ये H2O में, Pb3 में, H2S में या NH3 में? तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? 32 का बिल्कुल डी आंसर NH3। अपनी कमर थपथपा लीजिएगा यदि आपने डी आंसर बताया। यदि गलत बताया तो अपने गाल पर दो दो तपाचे मेरे तरफ से बड़े करारे मारे, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी खराब होगी मैंने तो सोचा भी नहीं था, ना अपने सपने में सोचा होगा कि हम अपने हाथों से ही अपने गालों को पीटेंगे। हंस रहे हो? चलिए हंसना बंद करो, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है कौन सा है? NCI3, NBr3, Ni3 या DF3? तो बताइए इनमें सबसे कम भास्मिक है। 33वें का आंसर, 33वें का आंसर जो है बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा आपका। कौन सा? ये हो जाएगा आपका Ni3। जी मैंने इसमें 32वें का क्या बताया, क्या निम्न में सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? इसमें है देखिए प्लीज़ 32वें का दोस्तों NH3 है। अगर मैंने ये बताया तो बिल्कुल सही है, नहीं तो कभी मैंने कुछ और बताया तो मेरे दिमाग में आ रहा। फिलहाल 32वें का डी सही है। अब 33वें का कौन सा है? सी, Ni3। अब 34वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? A, B, C। बताइए ऑप्शन टीपी बड़े ध्यान से और बताइए मुझे। आपको 1 सेकंड का समय मिलता है। 1 सेकंड पूरा हुआ तो बताइए 34वें का कौन सा? तो 34वें का ए आंसर होगा 1s2, 2s2, 2p2। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35वां और 36वां। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं ये। 35वां बोल रहा है NaOH है एक अम्ल, क्षार, लवण या सभी। यानी कि NaOH क्या है भाई? अम्ल है, क्षार है, लवण है या सभी है? तो इसमें बताइए 35वें में। तो 35वें का बी आंसर बिल्कुल राइट होगा, ये क्या है? क्षार है। समझ में आ गया? अब अगला 36वां कह रहा है उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है, यानी कि उत्कृष्ट जो गैस है उसका मुख्य स्रोत क्या है? वायुमंडल, समुद्र, चट्टाने या झरने? बताइए इनमें से किस में से प्राप्त सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो 36वें का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर। अपनी कमर थपथपाइए और रजे गद्दे में सो जाइए, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही आंसर बताया, आपने भी अगर ए बताया तो बिल्कुल सही, और बताया तो अपने गालों पर दो दो तमाचे मेरे तरफ से करारे करारे। तो वीडियो कैसी लगी प्यारे बच्चों? वीडियो जरूर बताएं लाइक करके, क्योंकि आप ऐसे नहीं बता सकते। देखिए कमेंट्स में लिखा करो आपको वीडियो कैसी लगती है या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। यदि आप जब तक बताएंगे नहीं मेरे प्यारे बच्चों समझ में किस प्रकार से आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।